So good evening to all. Welcome to Learners Academy. Today we are going to start the most important exercise of trigonometry part of your chapter number 8 कह लो या पूरा trigonometry की सबसे important exercise जहां से बड़ा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और we can say the most tricky one. सबसे ज्यादा मुश्किल भी बच्चों को इसी एक्सरसाइज में लगती है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अगर हम करना जानते हैं इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स, इससे ऊपर वाले एग्जांपल्स, तो हमारे जो वो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो कंफर्म हमसे हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले द टोटल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द टॉपिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यस और नो? ट्रिग्नोमेट्रिक व्हिच वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। तो बताएं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हैं सबको? पूछ लें क्या? याद है? बोलो। क्यों? कौन नहीं आया था? मेरी गलती है? लेने गाड़ी भेजनी थी क्या मुझे? मुझे भेजना था कि गाड़ी लेके इसको लेके आओ। क्यों नहीं आया था? मैच था। कैसा हुआ मैच? जीते हारे? जीत गए, फिर ठीक है। यहाँ से क्लास मिस करके हार मत जाना कभी, ठीक है ना? एक तो क्लास मिस करें, ऊपर से मैच भी हार जाए, तो ये डबल लॉस नहीं होना चाहिए ना। अगर उसकी तरह प्रोफेशनल रूप से खेलते हो, भाई गली क्रिकेट नहीं खेलनी है बैठ के, ऐसे नहीं घर पे कैरम बोर्ड खेल रहे थे, वो खेलना नहीं। उसकी तरीके से वो जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट या जो भी वो गेम खेलता है उसकी तरह से अगर आपने तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो तो ऑब्वियसली जाएगा ना। उसका तो जो जिसका जो पैशन है वो तो उसको पूरा करेगा ही करेगा, इसमें हम और आप नहीं रोक सकते। MS धोनी नहीं देखी आपने? तो फिर क्लास बंक करके वो क्रिकेट खेलने गया तो कैप्टन बनाना, मतलब कुछ बंक किया, कुछ मतलब कहीं ना कहीं से वहां से टाइम चुरा के, ऐसे कह सकते हैं ना। तो अगर आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है तो आप जा सकते हो। बाकी ऐसे नहीं सर घर पे सो रहे थे, PUBG खेल रहे थे, पठान देख रहे थे, सिनेमा पे आ रही थी, हाँ, तो इसके कारण नहीं छुट्टी मिलेगी। ठीक है, चलिए। सो एनीवेज जो जो आया था उनको याद है? कौन कौन आया था? तो सारे आए थे करीब करीब। हाँ, तो सबको याद है? आपको याद है? आप आए थे? ओके, चलो। तो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं हम लोग। बाकी के जो 6 हैं वो हमको याद नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, हम फटाफट से डिराइव कर लेंगे। तो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आए थे वो भी देखें, जो नहीं आए थे वो भी देखें, फटाफट से रिकॉल करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हमारे माइंड में जो पिक्चर होनी चाहिए दैट इज साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot. Okay. Now the first trigonometric identity is very easy. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. Then second trigonometric identity cosec square theta माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, इन दोनों के बीच में माइनस है, cot square theta equal to 1. And third trigonometric identity is sec square theta. ये तीसरी बन गई। डन। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको याद हो जाएंगी अगर ये पिक्चर हमारे माइंड में फिट है। पहली चीज, सब में स्क्वायर है। पहली वाली में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर कर रहा हूँ, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर, cot स्क्वायर, tan स्क्वायर। अनदर थिंग, सबके RHS में 1 लगा दिया हमने, तो ये भी याद करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा, और प्लस माइनस का आपको याद रखना है कि पहली वाली में प्लस है, बाकी दोनों में माइनस है, और माइनस भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैंने याद किया है। cosec से cot में माइनस है और sec से tan में माइनस है। ओके, डन। याद हो गई? याद हो गई? चलो तो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं एक बार। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a, sec a, tan a इन टर्म्स ऑफ। क्वेश्चन समझ आया क्या? राइट नहीं है आर्यन? हाँ बोलो। साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को, तीनों को कॉट ए के रूप में दिखाओ। कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस करो, यानी प्रदर्शित करो। कॉट ए के रूप में कैसे प्रदर्शित करें? तो उसके ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें करते हैं भाई, कैसे अपन किसी एक चीज को दूसरी चीज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, जनरल बात करते हैं।
देखो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, सपोज करो x और y दो वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन गिवन है कि x प्लस वाई 10 होता है। मान लो कि ये रिलेशन मुझे गिवन है, लेट्स से दिस रिलेशन इज गिवन। व्हाट इज द रिलेशन कि x प्लस वाई क्या होता है? क्यों ट्रिप कर रही है? पहले भी कर रही थी। देख के आना पड़ेगा। लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है x एंड y और उनके बीच में एक रिलेशन गिवन है कि x और y का सम 10। ये रिलेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब अगर किसी ने मुझसे कहा कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसका मीनिंग समझो पहले, वो हमसे चाहता क्या है? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, इसका मीनिंग है x को y की फॉर्म में लिखो, x की वैल्यू को y की फॉर्म में लिखो। वो कैसे करेंगे? देखो आपको x को एक्सप्रेस करना है ना, तो आपको या तो LHS में या RHS में x को अलग करना पड़ेगा। अलग करना मतलब आइसोलेट करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, और जो एक साइड है या तो LHS में उसको आइसोलेट कर दो या RHS में कर दो, किसी भी एक साइड आपको क्या करना पड़ेगा? x को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, अगर y को मैं वहां भेज दूं, यहां से देखना ध्यान से, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाता है। तो देखो x आइसोलेट हो गया, अकेले एक साइड आ गया, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड चली गई। तो ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, समझ आया? ये 10 माइनस वाई जो है ये x की वैल्यू है, और ये किस फॉर्म में है? y की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये भाई? इसको मैं कह सकता हूं कि इट इज द 10 माइनस वाई इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? अब y को एक्सप्रेस करो x की फॉर्म में, अब y को एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में? तो अब क्या करना पड़ेगा? अब y को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो यहां से y को आइसोलेट करना जरा, व्हाट वी विल गेट? y इक्वल टू, अब x को उधर भेज देंगे, सो 10 माइनस x, सो 10 माइनस x y की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में y की वैल्यू हो गई 10 माइनस x। समझ आया क्या? अच्छे से समझ आया? यानी कि आपको जिसको भी एक्सप्रेस करना है उसको तो कर दो आइसोलेट। सुनो मेरी बात, आपको y को आइसोलेट कर, y को एक्सप्रेस करना है तो y को तो लिखो LHS में, जिस फॉर्म में x की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है तो RHS में x वाली टर्म्स दिखाई देनी चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट टर्म दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको x को y की फॉर्म में लिखना है तो LHS में फिर x दिखाई देना चाहिए, और RHS में क्या दिखाई देना चाहिए? y की फॉर्म में लिखना था ना, तो y की टर्म्स दिखाई देनी चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट टर्म्स दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे x नहीं दिखाई देना चाहिए, इस RHS में x नहीं दिखाई देना चाहिए। x सारे इधर हो, y सारे उधर हो, तो उसको कहेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, और y सारे इधर हो और x वाली टर्म सारे उधर हो, तो उसको कहेंगे y इन टर्म्स ऑफ x। ज्यादा से ज्यादा हम कांस्टेंट टर्म्स उसके साथ मर्ज कर सकते हैं, जैसे 10 और y। हाँ बोलो। बिल्कुल, देखो तो फिर दो टर्म्स में एक्सप्रेस होगा वो, जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड z, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। सो कैसे लिख दूंगा? x इक्वल टू 10 माइनस वाई माइनस z। भाई मैंने x को एक्सप्रेस कर दिया, LHS में रख दिया, इन टर्म्स ऑफ किस में लिखना था? y एंड, तो RHS में देखो y और z दिखाई दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट टर्म्स इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ चर्चित पूछो, क्या पूछ रहे थे हम? हो गया डाउट? ठीक है, समझ आया? तो अब ये तो थे वेरिएबल्स, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से, कि साइन ए को कॉट ए के रूप में लिखो। इसका मतलब क्या है कि LHS में तो साइन ए दिखाई देना चाहिए, और RHS में कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, कांस्टेंट दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट ए जरूर दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो LHS में साइन ए की टर्म्स होनी चाहिए, RHS में कॉट ए की टर्म्स होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन कॉट ए के साथ अपन कांस्टेंट टर्म्स 10, 3, 5, -6 ये जोड़ सकते हैं, पर आप और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके साथ RHS में जोड़ नहीं सकते हैं। समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? फिर करते हैं कैसे वो बताएं। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेक ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखो। अब क्या करना है अपने को? LHS में सेक ए लिखना है, और RHS में कुछ ऐसी चीज लिखनी है जिसमें केवल और केवल कॉट ए की टर्म्स हो और कोई टर्म्स
ना हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें कांस्टेंट टर्म्स शामिल हो सकती हैं, पर कॉट ए के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे शामिल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चे हल्का क्वेश्चन समझ के छोड़ के जाते हैं, पर याद रखना ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जिसको बहुत अच्छे से करना आ गया उसको ये नीचे के जो 5 से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं जिनको बच्चे मेन क्वेश्चंस मानते हैं, और हैं भी सही वो क्वेश्चन नंबर ये 5 के जो ये क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 10 क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे इनको इंपॉर्टेंट मानते भी हैं। लेकिन ये 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर पहला दूसरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करके करना सीख गए, तो वो हेल्प करेंगे आपको यहाँ पे टेक्निक वाइज। वहां पे जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो टेक्निक्स हमको यहाँ पे हेल्प करेगी इन बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पूरा का पूरा ध्यान आज अपन ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं करेंगे, आज केवल और केवल अपन बेसिक जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं मतलब टेक्निक पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टेक्निक। भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन सब लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या है बताओ? साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले एक एक उठाएंगे, 3 पार्ट से तो एक एक उठाएंगे। देखो पहला पार्ट है साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, दूसरा पार्ट है सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और तीसरा पार्ट है टेन ए इन टर्म्स ऑफ। तो एक एक करके उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बोलो? साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब एक में 3 क्वेश्चन है, समझ गए ना? साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करें करना। लिख लिया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया सबने? क्विक। और पूरा ध्यान देना, जितना ध्यान आज की क्लास में दोगे फिर आगे के जो बड़े क्वेश्चन जो एक्चुअल एग्जाम मटेरियल क्वेश्चंस हैं उनमें सॉल्व करने में दिक्कत कम आएगी। वो तो प्योर एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है और ये आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, वहां से तो आएगा ही आएगा। ओके, ऐसे तो कोई गारंटी नहीं होती कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके चलो इधर देखो। तो एक बार के लिए हम वो पिक्चर जो याद करके बैठे हैं उसको लिख देते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब हमने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कितने रिलेशनशिप सीखे अभी तक बताओ? इस चैप्टर में हमने कितने रिलेशनशिप सीखे हैं? 3। पहला रिलेशनशिप क्या था? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। वो कैसा था? वो वर्टिकल था, साइन का कोसेक के साथ और कोसेक का साइन के साथ। एंड देन द अनदर वन वाज कॉस का सेक के साथ एंड सेक का कॉस के साथ, एंड अनदर वन वाज टेन का कॉट के साथ यानी कॉट का टेन के साथ। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं ये 3 पेयर्स। ओके, सेकंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या सीखा हमने? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किस किसका? साइन का कॉस के साथ और कोसेक का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। और देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप इस साल तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, पर फिर भी हमने हल्का फुल्का माइंड में फीड कर लिया, ठीक है। चलो, और आखिरी रिलेशनशिप हमने कौन सा सीखा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का भी फटाफट रिकॉल करो, साइन का कॉस के साथ, कोसेक का कॉट के साथ एंड सेक का टेन के साथ। ये 3 टाइप के रिलेशनशिप सीखे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। डन। अब सुनो, आपके अंदर यह हुनर होना चाहिए कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पहुंच सकें। और पहुंचने के लिए 2 सीढ़ियां हैं आपके पास, मतलब 2 हथियार है। पहला हथियार है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दूसरा हथियार है आइडेंटिटी वाला रिलेशनशिप जो लेटेस्ट सीखा है। तीसरा हथियार कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रिलेशनशिप है वो वैसे हमारे कोर्स में भी नहीं है, पर अगर कोर्स में होता भी सही तो भी हम यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में थीटा चेंज हो जाता है। भाई साइन एंड कॉस अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, ऐसे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि 60 30 का सम 90 है, ऐसे तो लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग थीटा आ रहा है, यहाँ पे कुछ अलग थीटा आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में थीटा चेंज हो जाता है और मुझे क्या करना है? मुझे साइन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर भी ए, वहां पर भी ए, तो थीटा चेंज हुआ क्या? तो जो मुझे काम करना है उसमें थीटा चेंज होने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। कोर्स में होता तो भी नहीं कर सकता था, मतलब लास्ट ईयर तक भी हम नहीं कर पाए इसको। अब इस साल तो खैर कोर्स में ही नहीं है। तो यानी कि 2 सीढ़ियां कौन सी हो गई? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एंड द अदर वन इज आइडेंटिटी। अब हम कैसे पहुंचेंगे उसमें? देखो यहाँ पे सब लोग स्क्रीन पे, मुझे साइन से लेटस से मुझे साइन से सेक पे जाना है। कहां जाना है? साइन से मुझे सेक पे जाना है।
ठीक है, साइन से सेक पे जा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, साइन से पहले कॉस पे आ जाऊं यूजिंग आइडेंटिटी रिलेशनशिप, यस और नो? साइन और कॉस आइडेंटिटी रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। और कॉस से सेक पे आ जाऊं यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, कॉस और सेक एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से कनेक्टेड है या नहीं है? तो दो स्टेप्स में मैं साइन से सेक पे पहुंच सकता हूं। पहला स्टेप होगा यूजिंग आइडेंटिटी रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड कॉस। अब तो लाइट ही गई है ना, चलो फिर।
ओके चलिए आइए, तो कैमरा भी ऑफ है ना, ऐसा करना चाह रहे हो आप? चलो देखेंगे अभी, चालू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, तो रूट तो तैयार हो गया भाई, साइन से कॉसेक यूजिंग रेसिप्रोकल एंड कॉसेक से कॉट यूजिंग आइडेंटिटी। अब चलना कैसे उसकी बात करते हैं। कर दूं उसको डिलीट, इस रूट को डिलीट कर दूं, ये आपके माइंड में होना चाहिए, आप चाहो तो रफली बना के देख लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो साइन से सबसे पहले क्या डिसाइड किया, कहां जाना है आपको? कॉसेक। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो साइन से कॉसेक जानने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, here sin a इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए। भाई रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऐसे यूज करोगे ना साइन और कॉसेक का, बताओ। साइन और कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यही होता है, दो होते हैं एक्चुअली। एक तो होता है साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, और एक होता है कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए। पर मुझे मुझे साइन से कॉसेक पे जाना है, मतलब कॉट पे जाना है, लेकिन बीच में कॉसेक आता है, तो मुझे साइन से कॉसेक में जाना है। तो मैं एलएचएस में ये रखूंगा और आरएचएस में वो रखूंगा। यहां तक क्लियर है? और अगर मुझे कॉसेक से साइन पे जाना होता तो मैं नीचे वाला लिखता, फिर ऊपर वाला नहीं लिखता। समझ गए ना? जहां से जहां जाना है एलएचएस में, वहां से जहां से स्टार्ट करे हो आरएचएस में, वहां पे जहां जाना है आपको। तो मैं साइन से कॉसेक पे तो पहुंच गया हूं, पहुंच गया हूं। मुझे बताओ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो साइन ए की वैल्यू है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉसेक ए? बोलो। ये साइन ए की वैल्यू कॉसेक ए के रूप में लिखी हुई है कि नहीं है? एलएचएस में साइन है, आरएचएस में कॉसेक है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा ज्यादा कॉन्स्टेंट्स है। समझ गए? अब कॉसेक से किस में जाना है? कॉट में। तो मैं काम करूंगा, इसको मार्क कर दूंगा इक्वेशन, क्या इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब आपको कॉसेक से कॉट में जाना है, कैसे किस में जाना है? और यूजिंग, तो कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी लिख दो आप एक बार, याद है सबको? नाउ वी नो दैट, बोलो उदित, कॉसेक एंड कॉट की आइडेंटिटी याद है? थीटा नहीं, अब ए, एंगल ए है ना, बोलो क्या? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही होती है? बोलो यही होती है क्या? ठीक है, यही होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं? बोलो नो, कोई डाउट नहीं किसी को भी? अब आप अभी ओरिजिनली साइन से कॉट पे जा रहे थे, लेकिन साइन से कॉसेक तक तो पहुंच चुके हो। कहां तक पहुंच चुके हो? अब कॉसेक से कहां जाना है? कॉट पे। कॉसेक से कहां जाना है? भाई साइन से कॉट पे जाना था, मैप हमने माइंड में बनाया, तो साइन से पहले कॉसेक, कॉसेक से बाद में कॉट। तो साइन से कॉसेक का काम तो इक्वेशन 1 में हो रहा है ना। तो एस से मानो अभी मैं कॉसेक पे हूं, अभी मैं किस में हूं? कॉसेक पे। और कॉसेक से मुझे कहां जाना है? कॉसेक से कहां जाना है? कॉट पे जाना है, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो मैं क्या लिख दूंगा? कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से लिख दूंगा, मतलब कॉसेक को कॉट की फॉर्म में लिखो आप। कैसे लिखोगे कॉसेक को कॉट की फॉर्म में? बोलो। पहले तो आप माइनस कॉट स्क्वायर ए को उधर भेजो, सो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, ऐसे ही लिखोगे। अब आपको लग रहा है आपने कोसेक को कॉट की फॉर्म में लिख दिया, पर ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ये तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू है, आपको तो कोसेक ए की वैल्यू चाहिए ना। तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा? होल रूट, होल रूट लग जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? इंप्लाइज कोसेक ए इक्वल टू होल रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, सबको क्लियर है? अब देखो क्या हुआ हमारे साथ, इसको मैं ब्लैक, इसको मैं मार्क करके इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूं। अब देखिए स्क्रीन पे, मुझे जाना था साइन से कॉट, मैंने दो रास्ते चुने, पहले साइन से कोसेक एंड देन कोसेक से कॉट। समझ आ रहा है? इक्वेशन 1 में साइन से कोसेक आ चुका हूं, और इक्वेशन 2 में कोसेक से कॉट आ चुका हूं, लेकिन मुझे साइन को लिखना है किसकी फॉर्म में? कॉट की फॉर्म में। तो ये कोसेक ए की वैल्यू दिख रही है, यहां से उठा के वहां रख दो, खत्म कहानी। समझे क्या? यह कॉसेक ए की वैल्यू है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो 1 के नीचे जो कॉसेक ए दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये चीज दिखाई देगी, और ये चीज कॉट की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? तो साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट मिल जाएगी। समझ आया क्या? अच्छा समझ आया? बस यही करना है इन सारे दो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में।
ये जो cosec a की वैल्यू है ना, जैसी दिख रही है, रूट वूट जो भी दिख रहा है, ऐसे कैसे उठाओ और ऊपर फिट करो, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे हम, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cosec a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cosec a फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से 1 में पुटअप कर रहे हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, सो इक्वेशन 1 में पुटअप कर रहे हो ना बच्चों, तो जिस इक्वेशन में आप पुटअप कर रहे हो उस इक्वेशन को लिख दो एक बार। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है, देखो ध्यान से, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ए, लेकिन कॉसेक ए की वैल्यू रखो। इक्वेशन 2 से क्या वैल्यू है इसकी? रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर। ये साइन ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में मिल चुकी है आपको, कुछ नहीं करना, ये साइन ए की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, मतलब साइन ए को आपने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो आगे तो इसमें कॉट ए के अलावा और डिफरेंट इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, जो कांस्टेंट है उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो ये साइन ए एलएचएस दिखाई दे रहा है, साइन ए की वैल्यू है कॉट ए के रूप में। क्लियर है क्या? समझ आया क्या? सो पहले माइंड में रास्ता सोचना पड़ेगा, फिर रास्ते पे इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। करें इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं, ये लिख लिया सबने? जल्दी करो, सेकंड पार्ट देखते हैं। चलें सेकंड पार्ट। ये साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक है, इक्वेशन क्या होती है जिसमें एलएचएस है, आरएचएस। हाँ, साइन और कॉसेक बेटा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से कनेक्टेड है ना, तो एक जैसे ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ए को 1 बाय बी और बी को 1 बाय ए लिख सकते हैं ना। अगर ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय बी, और बी को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय ए। मुझे बताओ 5 और 1 बाय 5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5, और 1 बाय 5 को क्या लिख सकता हूँ? 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, जब दो लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। जब दो लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 5 और 1 बाय 5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट करो जरा, 1 आ रहा है। जैसे 3 और 1 बाय 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सिमिलरली साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कॉसेक ए। अब आप एक बार इसका प्रोडक्ट अगर करने जाओगे ना, तो इसका आंसर भी बनाएगा, करके देख लो चाहे से। नहीं, इसका आंसर नहीं, इसका रेसिप्रोकल, कॉसेक ए के रेसिप्रोकल का आंसर, कॉसेक ए के रेसिप्रोकल का आंसर, ठीक है ना। अब कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक, मतलब इस तरीके से लिखोगे, चेक करो, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। अभी मुझे बताओ कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय साइन ए। मैं यहां से अगर 1 बाय साइन ए लिखूं तो साइन ए ऊपर जाएगा, तो ये भी साइन ए हो जाएगा, आरएचएस साइन ए, एलएचएस भी साइन, ठीक है। चले हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या था बोलना? सेकंड पार्ट क्या था? पहले तो था साइन ए को कॉट ए में लिखो, अब सेकंड पार्ट क्या है? सेक ए को कॉट ए में लिखो, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखो। लिख लिया, अंडरलाइन कर दिया, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अंडरलाइन हो गया। चलो, तो पहले तो हमको रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि सेक से कॉट में कैसे जाएं। अभी तो हर एक क्वेश्चन में मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप क्विकली ये डिसाइड करो तो अच्छा रहेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बोलो कहां से कहां पहुंचना है? सेक से कॉट, सेक से कॉट, तो बोलो क्या रूट मैप तैयार? सेक से टेन आइडेंटिटी, टेन से कॉट, तो 2 स्टेप्स में इसको भी कर देंगे, करें? ठीक है, तो आपने क्या डिसाइड किया? पहले कहां जाना है? सेक से, जहां सेक से कॉट तो फाइनली जाना है, लेकिन पहले कहां जाना है? सेक से टेन। तो जो चीज आपको पहले यूज करनी है उसको पहले लिखोगे। तो सेक से टेन कैसे जाओगे? आइडेंटिटी से। तो आप कुछ नहीं करो, सेक और टेन की आइडेंटिटी लिख दो एक बार के लिए, ठीक है। वी नो दैट, हाँ आइडेंटिटी याद है सेक और टेन की? बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब आप ये बताओ, आपको सेक से टेन पे जाना है या टेन से सेक पे जाना है? इस क्वेश्चन में आपको सेक से टेन पे जाना है। तो सेक से टेन पे जाना है, तो सेक को तो रखो एलएचएस में और टेन को पहुंचाओ
जहां पे पहुंचना है उसको RHS में। सिंपल सी लॉजिक है। चलो जी, -10² को उधर भेज दो, फिर ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 10। बट ये तो sec स्क्वायर a की वैल्यू है, मुझे तो sec a की वैल्यू चाहिए, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा, होल रूट लगा दो। सो इट विल इंप्लाई दैट sec a इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a का होल रूट। डन। आप sec से 10 पे आ चुके हो, जरा गौर फरमाओ, आप sec से 10 पे आ चुके हो ना, इसको मार्क करो इक्वेशन 1, इसको मार्क करो इक्वेशन 1। sec से 10 पे पहुंच चुके हो, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। अब 10 से कहां जाना है, अब 10 से कहां जाना है बोलो, तो tan और cot का रिलेशनशिप लिखो, और कौन सा, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो 10 से cot पे जाना है या cot से 10 पे, 10 से cot पे, तो LHS में 10 वाला पार्ट, RHS में cot वाला पार्ट। अगेन वी नो दैट, सेकंड स्टेप चलते हैं, अगेन वी नो दैट tan A इक्वल टू 1 बाय cot। समझ आया, tan A को cot की फॉर्म में लिख दिया मैंने, लिख दिया। इसको लिखो इक्वेशन 2, इसको लिखो इक्वेशन 2। अब करो एनालिसिस, अब करो एनालिसिस। सेक से कॉट पे आना था, कहां आना था, सेक से कॉट। पहली स्टेप में आप सेक से 10 पे आए, फिर 10 से कॉट पे आए, ऐसे ही तो आए। दैट मींस tan A की ये वाली वैल्यू उठाओ और वहां पे रखो, तो स्क्वायर नहीं कर सकता क्या, 10 की वैल्यू रखो आप, तो यहाँ पे वहां पे स्क्वायर करवा रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करवाएगा तो क्यूब, जो करवाएगा वो करना पड़ेगा। समझ आया, क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में से tan A की वैल्यू उठाएंगे, ये उठाएंगे और कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर रहा है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो sec A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, तो tan A आ रही है वो sec A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot A आ जाएगी। करें, चलो लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan A फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, जैसे पिछले पार्ट में किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan A from equation 2 to equation 1, कर दें पुट, कर दें पुट, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन, करें पुट। सो tan A की वैल्यू क्या दिख रही है, देखो इधर स्क्रीन पे 1 बाय कॉट है, तो ये 1 बाय कॉट है, ऐसे चीज यहां से उठानी है और वहां पे tan A जहां दिख रहा है उसकी जगह पुट करनी है, ये तो काम करना है। तो इक्वेशन ये 1 कैसी दिखाई देगी फिर मेरी, देखो इक्वेशन 1 जो है अभी कैसी दिखाई दे रही है, sec A कैसी दिखाई दे रही है बोलो, sec A इक्वल टू होल रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर, ऐसी दिखाई दे रही है। पर tan A की जगह क्या रखना है आपको, 1 बाय कॉट A। सो tan A का स्क्वायर हो रहा है ना, तो 1 बाय कॉट, भाई ये अगर tan A की वैल्यू है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू इसका पूरे का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। सो अगर आपको वहां पे 10 स्क्वायर A लिखना है तो आप 1 बाय कॉट A का भी क्या करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, लाइक दिस। बोलो समझ आया क्या, भाई वहां पे tan A नहीं है, वहां पे tan स्क्वायर A है, तो tan A की वैल्यू जो आपने उठाए उसका स्क्वायर करके रखोगे वहां। अब इसको सॉल्व कर दो, बस यही आंसर है। सॉल्व करें अब इसको, तो यहाँ पे तो स्पेस खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इतना नोट डाउन हो गया, नेक्स्ट पेज पे आइए। sec A, मतलब sec A तो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, इक्वल टू होल रूट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉट A का होल स्क्वायर। सो 1 बाय कॉट A का होल स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और कॉट A का स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कोई डाउट, ठीक है, इक्वल टू कॉट स्क्वायर A को एलसीएम ले सकते हैं, बोलो बोलो। सो कॉट स्क्वायर A 1 जा कॉट स्क्वायर A एंड देन प्लस 1, बोलो यहाँ इस वाली स्टेप में कोई डाउट, सिंपल सी एलसीएम लेके कैलकुलेशन किए मैंने। एलसीएम नहीं करेंगे तो पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं दिखाई देगी, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड दिखाई देगी, थोड़ी बहुत होगी, डिनोमिनेटर पार्ट इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट नहीं होगा लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो होल रूट पूरे का है, दैट मींस न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। तो अगर एक चीज का स्क्वायर करके रूट करें, पहले उसका स्क्वायर करें देन रूट करें, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, हो जाता है।
तो यहाँ पे देखो cot a का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके फिर रूट किया, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर इसका स्क्वायर है, थोड़ी ना, मतलब पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए था, देखो इधर, देखो फिर से सुनो, डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। न्यूमरेटर में पता है कब होता, न्यूमरेटर में तब होता जब इस पूरे का स्क्वायर किया हुआ होता, तो स्क्वायर से रूट इधर भी कैंसिल आउट हो जाता, पर ऐसा नहीं किया हुआ है ना। सो न्यूमरेटर में तो रूट के साथ लिखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। सो इट इज लाइक रूट ऑफ कॉट स्क्वायर a प्लस 1। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, अनसॉल्वेबल, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, पर डिनोमिनेटर में रूट की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कट के कॉट ए बच गया, एंड दिस इज माय फाइनल दोनों के लिए नहीं कटा ना, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर हो ही नहीं रहा है। मुझे एक चीज बता इधर देख, अगर ऐसे होता 2/4 का रूट, तो √2 तो √2 ही लिखता तू, और √4 सॉल्व करके लिखता ना, तो अभी भी तो तूने डिनोमिनेटर का सॉल्व किया, न्यूमरेटर का नहीं किया, क्योंकि न्यूमरेटर का अनसॉल्वेबल है, न्यूमरेटर का सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो एज इट इज रूट में लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। सेम बात यहां अप्लाई होती है, न्यूमरेटर का अनसॉल्वेबल है तो रूट के साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का तो सॉल्वेबल है ना, स्क्वायर से रूट काट सकता है ना, तो उसका काट के लिख दिया। समझ आ रहा है? ये मेरा फाइनल आंसर होगा मौलिक, ना कि ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले से ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट डिनोमिनेटर तो सॉल्व हुआ, रूट से बाहर आया। समझ गए? तीसरा और आखिरी पार्ट चलें, इतना नोट डाउन होगी। हाँ ठीक है, इजी है तो इजी कर लेंगे, जरूरी थोड़ी ना सारी मुश्किल चीजें ही करें, सरल चीजें भी तो हमको ही करनी। होमवर्क तो अगला क्वेश्चन है पूरा। हाँ चलूं थर्ड पार्ट पे इसके। ओके थर्ड पार्ट बोलो पहले, तो करना क्या है, नोट हो गया था ना सबका? ओके थर्ड पार्ट बोलो। साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हो गया, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट, अब टेन इन टर्म्स ऑफ, अरे एक बार रेसिप्रोकल से ही आ जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा ये तो, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, डन। तो टेन ए और से कॉट ए पे आना है, सीधे सीधे रेसिप्रोकल यूज करो और आ जाओ। अब टेन ए और कॉट ए का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए, पर मैं लिखूंगा क्या, मुझे 10 से कॉट में जाना है, तो मैं लिखूंगा 10 ए इक्वल टू 1/कॉट ए। अगर मुझे कॉट से 10 पे आना होता तो मैं क्या लिखता, कॉट ए इक्वल टू 1/10। ठीक है, सो वी नो दैट सीधे सीधे एक ही रिलेशनशिप है और वही आंसर। वी नो दैट रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करेंगे हम। वी नो दैट 10 ए इक्वल टू 1/कॉट ए, आंसर। ठीक है, समझ आया, नोट हो गया सबका? अगेन आई एम सेइंग, पहला दूसरे क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लो, जितना सीरियसली ये कर लोगे ना, उतना ही ईज फील होगा आपको अगले के क्वेश्चंस करने में, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन, वैसे तो होमवर्क है, इसका रोड मैप बता दो सब लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ो। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब क्या हुआ इसका, एंगल ए को थीटा मानते हुए सारे के सारे बचे हुए, अदर लिखा हुआ है ना, ऑल अदर, यानी सेक ए के अलावा बच गए जो साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट बच गए, इन पांचों को आप सेक ए में कन्वर्ट करो, पांचों को सेक में कन्वर्ट करो। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 को सेक में कन्वर्ट, 3 को कॉट में कन्वर्ट करवा रहा था, यहाँ 5 को सेक में कन्वर्ट करवा रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, राइट सेक ए इन टर्म्स ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर मतलब क्या होता है उसका, अब सेक ए को बाकियों में ले जाओ, सेक ए को साइन में ले जाओ, सेक ए को कॉस में ले जाओ, सेक ए को टेन में ले जाओ, सेक ए को कोसेक में ले जाओ, और सेक ए को कॉटे में ले जाओ। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, बाकियों को सेक में लाओ। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, सेक को बाकियों में लेके जाओ या बाकियों को सेक में कन्वर्ट करो। तो ये क्या है, बाकी सबको सेक में लेके जाना है, यानी पहले साइन को सेक में लेके जाना है, देन कॉस को सेक में, इस तरीके से चलना है। ठीक है, सो 5 रेशियोज को आपको सेक में लेके जाना है, कितनों को, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, एक तो खुद आ ही गया, ये बचे हुए 5। सो सबका रोड मैप बता दो बस, दैट्स इट, फिर आप घर से ट्राई करेंगे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो स्टार्ट करते हैं। सबको किस में लेके जाना है, कोसेक सेक, सबको सेक में लेके जाना है, कोसेक सेक कॉट। तो मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। हाँ मनन बता जल्दी से, साइन को किस में लेके जाना है, आपको सेक में लेके जाना है ना, सबको सेक में लेके आना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग साइन से करेंगे, साइन को सेक में लेके जाओ, कैसे जाओगे,
साइन को कॉस में लेके जाएंगे आइडेंटिटी से, सही है क्या? एंड देन कॉस से सेक रेसिप्रोकल, वेरी इजी, 2 स्टेप्स में खत्म कर सकते हैं। अच्छा, आप नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना, कितने स्टेप्स लगे? 2। कितने स्टेप्स लगे? 2, ठीक है। अगला लीजा आप बताओ, कॉस को सेक में लेके जाना है, इससे तो शायद ही कुछ मुश्किल हो। बोलो, कॉस से सेक में आना हो, सीधा सीधा क्या कर दो, एक ही रिलेशनशिप लगेगा, रेसिप्रोकल। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में एक ही स्टेप में हो गया, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला पार्ट एक ही स्टेप में हो जाएगा। देन हाँ रुद्र बताओ, 10 से सेक यूजिंग आइडेंटिटी, ये भी एक ही स्टेप में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब कौन बचा? कॉसेक से सेक। अब सुनो, जो ज्यादा नजदीक होते हैं ना वही बहुत ज्यादा स्टेप्स लेते हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर पास पास ऐसे चले जाएंगे, पर यही सबसे ज्यादा स्टेप्स लेंगे। ईशानी बताएगी। ईशानी बताओ, कॉसेक से सेक, कॉसेक से कॉट यूजिंग व्हाट? आइडेंटिटी। गलत जा रहे हो बेटा, ठीक है, एक बार बोलो चलो। कॉट से 10 यूजिंग एंड 10 से सेक वापस आइडेंटिटी, लेकिन 2 बार आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे हम। देखो अभी एक बार आइडेंटिटी यूज करने में कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो 2 बार यूज करोगे तो ज्यादा मुश्किल होगी। तो आप दूसरा रास्ता बताओ मुझे जिसमें आइडेंटिटी एक ही बार यूज हो। कॉस पे तो हुई नहीं, मैं कोसेक पे हूं। कोसेक से साइन पे यूजिंग रेसिप्रोकल। आगे बोलो, साइन से कॉस यूजिंग आइडेंटिटी एंड कॉस से सेक यूजिंग, तो इस बार 2 बार रेसिप्रोकल हुआ और 1 बार आइडेंटिटी हुई, यही सबसे सही रास्ता माना जाएगा। क्या बचा आखिरी? कॉट। आप बताओगे कॉट से सेक पे कैसे जाएंगे? बोलो तरु, बोलो। अब हमको कहां जाना है? कॉट से सेक पे जाना है। बोलो, कॉट से पहले 10 यूजिंग व्हाट? रेसिप्रोकल यूज करके इस पे जाएंगे। यस, वेरी गुड। एंड देन उसके बाद आइडेंटिटी से 10 से सीधा आ जाएंगे हम कॉट पे, सही है। तो रोड मैप सबका तैयार हो गया। अच्छा, पहले क्वेश्चन के बाद फिर अपन ने नंबर ऑफ स्टेप्स गिनना बंद कर दिया। तो पहले में नंबर ऑफ स्टेप्स 2 थे, फिर कॉस से सेक पे आते एक ही नंबर ऑफ स्टेप, फिर 10 से सेक एक ही नंबर ऑफ स्टेप, कोसेक से सेक 3 स्टेप्स में चले। ऐसे ईशानी ने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके में 3 स्टेप्स तो है ही सही। और फिर अभी कॉट से सेक में 2 स्टेप्स। तो इससे क्या जाहिर होता है कि कहीं से भी कहीं भी जाना हो, मैक्सिमम 3 स्टेप्स में कवर किया जा सकता है रास्ता। अगर 3 स्टेप से ज्यादा रास्ता हम कवर कर रहे हैं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। मैक्सिमम 3 स्टेप से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और उन 3 स्टेप्स में से भी 2 बार रेसिप्रोकल और 1 बार आइडेंटिटी होगी। समझ गए क्या? क्लियर है? अगर 1 स्टेप होगा तो वो 1 स्टेप रेसिप्रोकल का भी हो सकता है, आइडेंटिटी का भी हो सकता है। अगर 2 स्टेप होंगे तो 1 स्टेप 100% रेसिप्रोकल का, 1 स्टेप 100% आइडेंटिटी का। लेकिन जब 3 स्टेप्स होंगे तो उसमें 2 रास्ते हैं, या तो 2 बार आइडेंटिटी 1 बार रेसिप्रोकल, या फिर 2 बार रेसिप्रोकल 1 बार आइडेंटिटी। बट हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे? 2 बार रेसिप्रोकल 1 बार आइडेंटिटी। तो अगला क्वेश्चन आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब लोग जेन्युइनली घर पे बैठ के इसको ट्राई करेंगे। नहीं आता है तो मैं बैठा हूं, कल आते ही आप बताएंगे। पर्टिकुलरली एक एक बच्चे से पूछूंगा कि आपको कहां से कहां आने में दिक्कत आई। हो सकता है जैसे जीविका को साइन में कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं आई, कौसे में आई। हो सकता है कि रिया को कौसे में कन्वर्ट करने में नहीं आई, कौसे के में आई। सबको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। आज जेन्युइनली बैठ के घर पे ट्राई करना, फिर बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। क्या? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड